नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर में उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। साथियों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं, आज का हमारा साथियों जो टॉपिक है स्टैटिक जीके के अंतर्गत, वो हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग इनके 4 पार्ट देख चुके हैं, आज हम लोग इसका 5वां पार्ट देखेंगे। साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के अंतर्गत हमारे जो भारत के जो 28 राज्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ये आ जाते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। साथियों, उम्मीद है कि आज हम लोग जो हमारे राज्य हो जाते हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से देख लेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो आज का सबसे पहला राज्य आ जाता है वो राज्य आ जाता है केरल। कौन सा साथियों राज्य आ जाता है? केरल राज्य हमारा आ जाता है। हमारा आज का राज्य आ जाता है केरल, यानी केरला। केरल केरल राज्य की अगर साथियों हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाती है केरल की राजधानी? केरल की राजधानी साथियों हो जाती है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम साथियों हमारी राजधानी हो जाती है। और वर्तमान समय में यदि हम लोग केरल के मुख्यमंत्री की यानी सीएम की बात करेंगे साथियों, यहाँ के सीएम साहब हमारे हो जाते हैं पिनरई विजयन। कौन हो जाते हैं? पिनरई विजयन। कौन हो जाते हैं? पिनरई विजयन। और साथियों वर्तमान समय में यदि हम लोग यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ के हमारे गवर्नर हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाते हैं? वर्तमान समय में यहाँ के साथियों राज्यपाल हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाते हैं? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान हो जाते हैं साथियों हमारे यहाँ के राज्यपाल। और इसी के संदर्भ में यदि हम लोग केरल के बारे में साथियों देखेंगे तो लोकसभा की यहाँ से सीटें हो जाती हैं 20 और साथियों राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं 9। और साथियों यदि हम लोग यहाँ की विधानसभा की सीटों की बात करेंगे, यानी केरल में विधानसभा की कितनी सीटें हो जाती हैं साथियों? विधानसभा की सीटें हो जाती है 140। कितनी हो जाती है? विधानसभा की साथियों कुल सीटें हो जाती हैं 140, यानी 140। और साथियों वर्तमान समय में जो पिनरई विजयन साहब की सरकार बनी हुई है केरल में, ये कौन से पार्टी से आ जाते हैं साथियों? ये आ जाते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो किससे आ जाते हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी साथियों आ जाते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा केरल के बारे में जिसकी राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। और साथियों वर्तमान समय में यदि हम यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं पिनरई विजयन। और यहाँ के हमारे जो गवर्नर या राज्यपाल हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान। और लोकसभा की साथियों कुल सीटें हो जाती है 20, राज्यसभा की हो जाती है 9 और विधानसभा की यदि हम लोग सीटों की बात करेंगे तो इनकी संख्या साथियों हो जाती है 140। और वर्तमान समय में जो यहाँ पर केरल में सरकार बनी हुई है, यानी पिनरई विजयन साहब की जो सरकार बनी हुई है, ये साथियों सरकार हो जाती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसके बाद भी यदि हम लोग अगले राज्य की बात करेंगे तो अगला हमारा राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश। साथियों आप लोग बताएंगे जो हमारा सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला हमारा सबसे बड़ा राज्य आ जाता है राजस्थान। और उसके बाद में क्रमशः हमारा आ जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद में अपने उत्तर प्रदेश का नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के मामले में हमारा जो उत्तर प्रदेश हो जाता है ये पहले नंबर पर आता है साथियों। इसके बाद में यदि हम लोग देखेंगे तो हमारा राज्य आ जाता है मध्य प्रदेश, यानी मामा की नगरी मध्य प्रदेश। साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो मध्य प्रदेश हमारा है इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा गया था। यदि हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी की साथियों बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाती है भोपाल। क्या हो जाती है? मध्य प्रदेश की साथियों राजधानी हो जाती है भोपाल। और साथियों वर्तमान समय में यदि यहाँ के हम मध्य प्रदेश के सीएम की बात करेंगे साथियों, यहाँ के सीएम हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाते हैं सीएम? सीएम हमारे हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान साथियों हो जाते हैं वर्तमान समय में हमारे सीएम। और साथियों वर्तमान समय में यदि हम लोग यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ के मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के हमारे
मध्य प्रदेश के हमारे राज्यपाल हो जाते हैं साथियों मंगू भाई छगन भाई पटेल। यानी यदि हम लोग देखेंगे यहाँ के जो राज्यपाल हो जाते हैं ये हो जाते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन हो जाते हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और साथियों यदि हम लोग मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो यहां पर साथियों लोकसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 29 यानी 29, प्लस अगर हम लोग राज्यसभा सीटों की बात करेंगे साथियों राज्यसभा की कुल सीटें हो जाती है 11। राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाती हैं? 11। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करेंगे, किसकी? विधानसभा सीटों की यदि हम लोग साथियों बात करेंगे तो विधानसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 230। कितनी हो जाती है? 230 साथियों कुल सीटें हो जाती हैं। यानी यहां से जो हमारे विधायक बन करके जाते हैं मध्य प्रदेश की जो हमारी विधानसभा है यहां पर साथियों 230 विधायक यहां से निर्वाचित होकर के जाते हैं। और वर्तमान समय में साथियों जो शिवराज सिंह चौहान साहब की जो सरकार बनी है कौन सी पार्टी से आ जाते हैं साथियों? इनकी पार्टी हो जाती है भाजपा। कौन सी हो जाती है? भाजपा। यह साथियों हम लोग भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा मध्य प्रदेश के बारे में जिसकी साथियों राजधानी हो जाती है भोपाल और यहाँ के सीएम हो जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 29, राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 11 और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या हो जाती है 230। और वर्तमान समय जो मध्य प्रदेश में सरकार साथियों बनी हुई है ये भाजपा की सरकार बनी हुई है। किसकी सरकार बनी हुई है? भाजपा की साथियों सरकार बनी हुई है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो राज्य आ जाता है ये राज्य साथियों हमारा इसी के साथ में साथियों हम लोग हमारे जो राज्य हैं यानी विभिन्न हमारे जो 28 राज्य हैं यहीं पर समाप्त होते हैं। यानी जितनी भी हमारी अभी तक हमारी जितनी भी क्लासें हुई हैं उसमें हम लोगों ने राज्य के बारे में विस्तृत में चर्चा कर ली है। और साथियों इसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारी जो यूनियन टेरिटरीज आ जाती है यानी संघ शासित प्रदेश। कौन क्या आ जाते हैं? संघ शासित प्रदेश। इनके बारे में साथियों आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो संघ शासित प्रदेश आ जाता है वो आ जाता है दिल्ली। क्या आ जाता है? दिल्ली। हम लोग साथियों दिल्ली के बारे में देखेंगे। साथियों हम लोग दिल्ली के बारे में देखेंगे। दिल्ली के बारे में तो दिल्ली हमारा आ जाता है, सबसे पहले दिल्ली आ जाता है। दिल्ली के बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों हम लोग देखेंगे हमारा जो राज्य आ जाता है यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है दिल्ली। क्या आ जाता है? दिल्ली। दिल्ली जो हमारी साथियों भारत की राजधानी भी हो जाती है दिल्ली यानी नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाती है। जब लोग साथियों दिल्ली की राजधानी की बात करेंगे यानी इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो इसकी राजधानी हो जाती है नई दिल्ली। क्या हो जाती है? नई दिल्ली। नई दिल्ली साथियों इसकी राजधानी हो जाती है। और वर्तमान समय में दिल्ली में हमारे सीएम दिल्ली के सीएम हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल। कौन हो जाते हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? साथियों यहाँ के उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं उप सीएम की यदि हम लोग बात करेंगे या उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे यानी डिप्टी सीएम की बात करेंगे साथियों यहाँ के डिप्टी सीएम हमारे हो जाते हैं मनीष सिसोदिया। कौन हो जाते हैं? मनीष सिसोदिया साथियों हमारे हो जाते हैं यहाँ के डिप्टी सीएम। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग यहाँ के उपराज्यपाल की बात करेंगे, किसकी? उपराज्यपाल की बात करेंगे साथियों सामान्यतः हम लोग देखते हैं हमारे जो राज्य होते हैं यहाँ पर हमारे राज्यपाल आ जाते हैं जो कि हमारे संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है हमारा? साथियों हो जाते हैं हमारे राज्यपाल। और साथियों यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे हमारे जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं यहाँ पर जो हमारे ये संवैधानिक प्रमुख साथियों ये हो जाते हैं उपराज्यपाल। यदि हम लोग दिल्ली के उपराज्यपाल की साथियों बात करेंगे तो दिल्ली के हमारे उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं? दिल्ली के हमारे उपराज्यपाल हो जाते हैं अनिल बैजल। कौन हो जाते हैं उपराज्यपाल? ये हो जाते हैं साथियों अनिल बैजल साथियों हमारे हो जाते हैं उपराज्यपाल। और यदि हम लोग यहाँ पर लोकसभा सीटों की साथियों बात करेंगे तो लोकसभा की सीटें हो जाती हैं दिल्ली से लोकसभा की सीटें हो जाती हैं साथियों 7,
प्लस राज्यसभा की साथियों कुल मिलाकर सीटें हो जाती हैं 3। और साथियों यदि हम लोग देखेंगे दिल्ली में हमारी जो विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, इनकी संख्या कितनी हो जाती है साथियों? दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें हो जाती है 70, यानी 70। कितनी हो जाती है? दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 70। और साथियों वर्तमान समय में जो अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार बनी हुई है, कौन सी पार्टी से आ जाते हैं साथियों? ये आ जाते हैं आम आदमी पार्टी। किससे आ जाते हैं? आम आदमी पार्टी, यानी साथियों आम आदमी पार्टी से आ जाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। यदि हम लोग साथियों दिल्ली की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है नई दिल्ली। यहाँ के सीएम हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल और उप सीएम यानी डिप्टी सीएम यहाँ के हो जाते हैं मनीष सिसोदिया। यदि हम लोग यहाँ के उपराज्यपाल की साथियों बात करेंगे तो यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं अनिल बैजल। इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोकसभा की साथियों कुल सीटें हो जाती है 7 तथा राज्यसभा की कुल सीटें हमारी हो जाती है 3 और विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 70। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला हमारा साथियों राज्य आता है पुदुचेरी। क्या आ जाता है? पुदुचेरी। साथियों आप लोग बताएंगे कि हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? जहां पर साथियों सबसे अधिक वर्षा होती है ये स्थान हमारे पुदुचेरी में ही आता है। तो आप लोग बताएंगे पुदुचेरी के बारे में। यदि हम लोग इसकी राजधानी की बात करेंगे साथियों, इसकी राजधानी भी पुदुचेरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पुदुचेरी। साथियों यही इसकी राजधानी भी हो जाती है। और साथियों वर्तमान समय में यदि हम यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के हमारे सीएम हो जाते हैं एन रंगास्वामी। कौन हो जाते हैं? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी साथियों यहाँ के हमारे सीएम हो जाते हैं। और साथियों यदि वर्तमान समय में हम यहाँ के उपराज्यपाल की बात करेंगे, उपराज्यपाल की बात करेंगे तो साथियों उपराज्यपाल हमारे हो जाते हैं टी सुंदरराजन। कौन हो जाते हैं? टी सुंदरराजन। टी सुंदरराजन। तो प्रिंस जी हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये बताएंगे कि टी सुंदरराजन महिला है या पुरुष? यानी यहाँ की जो उपराज्यपाल हो जाती है टी सुंदरराजन, ये महिला हो जाती है पुरुष? ये साथियों आप लोग भी इसके बारे में हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उपराज्यपाल जो पुडुचेरी की बनी हुई है टी सुंदरराजन, ये महिला है या पुरुष? और साथियों इसके बाद में यदि हम लोग यहाँ पर लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा की साथियों कुल मिलाकर के सीटें हो जाती है 1, प्लस राज्यसभा की यदि हम लोग सीटों की बात करेंगे तो इनकी भी संख्या साथियों हो जाती है 1। और विधानसभा की कुल मिलाकर के साथियों यहां से सीटें हो जाती है 30। विधानसभा की कुल मिलाकर के कितनी सीटें हो जाती हैं? तो विधानसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 30। तो क्या देखा साथियों? हम लोगों ने देखा पुदुचेरी के बारे में साथियों, जिसकी राजधानी हो जाती है पुदुचेरी। और सीएम वर्तमान समय में यहाँ के हमारे हो जाते हैं एन रंगास्वामी। और यदि हम लोग उपराज्यपाल की बात करेंगे तो उपराज्यपाल साथियों हमारे हो जाते हैं टी सुंदरराजन। और लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 1, राज्यसभा की हो जाती है 1 और विधानसभा कुल मिलाकर की सीटें हो जाती हैं 30। इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो राज्य आ जाएगा वो हमारा राज्य आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा राज्य आ जाएगा? जम्मू और कश्मीर। राज्य नहीं, यूनियन, सॉरी राज्य नहीं साथियों, संघ शासित प्रदेश हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो साथियों हमारा राज्य आ जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या आ जाएगा? जम्मू व कश्मीर। जम्मू व कश्मीर जिसे साथियों J&K के नाम से भी जानते हैं, यानी जम्मू और कश्मीर। ये साथियों वर्तमान समय में यहाँ के हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ की साथियों राजधानी हो जाती है जम्मू। राजधानी क्या हो जाती है? यहाँ की राजधानी हो जाती है जम्मू। जम्मू। यदि हम लोग साथियों जम्मू की बात करेंगे तो यहाँ की ये शीतकालीन राजधानी हो जाती है। क्या हो जाती है? शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी साथियों हो जाती है जम्मू, यानी जम्मू यहाँ की शीतकालीन राजधानी हो जाती है। और साथियों इसके बाद में हमारी श्रीनगर राजधानी हो जाती है ग्रीष्मकालीन। श्रीनगर राजधानी हो जाती है, श्रीनगर साथियों जो जम्मू की राजधानी है हो जाती है ग्रीष्मकालीन।
ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के समय की जो यहाँ की जो राजधानी हो जाती है वो हो जाती है श्रीनगर। और साथियों वर्तमान समय में यदि हम लोग यहाँ के उपराज्यपाल की बात करेंगे, उपराज्यपाल की साथियों बात करेंगे तो उपराज्यपाल हमारे हो जाते हैं मनोज सिन्हा। कौन हो जाते हैं? मनोज सिन्हा साथियों यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल हो जाते हैं। और साथियों यदि हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे कि यहां से लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं, तो लोकसभा की साथियों सीटें हो जाती हैं 5। कितनी हो जाती हैं? 5 प्लस राज्यसभा की साथियों कुल मिला के हमारी सीटें हो जाती हैं 4। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 83। क्या हो जाती है? विधानसभा की, यदि हम लोग विधानसभा की साथियों सीटों की संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 83। कितनी हो जाती है? 83। साथियों क्या देखा हम लोगों ने देखा जम्मू और कश्मीर के बारे में, जिसकी राजधानी हो जाती है जम्मू, जो कि इसकी साथियों शीतकालीन राजधानी हो जाती है। और साथियों दूसरी हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है श्रीनगर। वर्तमान समय में यहाँ के जो उपराज्यपाल बने हुए हैं ये साथियों हमारे हो जाते हैं मनोज सिन्हा। लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 5, राज्यसभा की हो जाती है 4 और विधानसभा कुल सीटें हो जाती हैं 83। इसी के साथ साथियों मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल का हमारा जो पार्ट है यही पर समाप्त होता है। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से इसके साथ में जुड़े। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।